नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं आप सभी के साथ जुड़ा हूं। इस वक्त मैं बागडोगरा के पानीघाटा मोड़ पे हूं। आखिर आपने हमारा कैप्शन पढ़ ही लिया होगा। हमने कैप्शन में डाला है कि आखिर क्यों एक समाज सेवी दुर्घटना होने के बाद गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने का कारण हम आप सभी के सामने भी इस वक्त रखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि सड़क दुर्घटना ये कोई आम बात नहीं है। अक्सर आप सड़कों पर चलने वाले, यातायात करने वाले लोग, या फिर हम गाड़ी की बात करें तो अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, और दुर्घटना शिकार होने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ लोगों को होती है, और उस इंजरीज़ के बाद उन्हें तुरंत निकटवर्ती अस्पताल लेकर जाया जाता है। अब आप सोच रहेंगे कि ये तो एक कॉमन सी बात है, हम क्यों कह रहे हैं? तो हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ अभी जो समाज सेवी बागडोगरा के ही है, क्या नाम है सर आपका? बिलास देवनाथ जी। एक्चुअली एक इशू हो गया है। क्या हुआ है हम बताएंगे। अक्सर आप एक चीज़ देखते हैं अलग अलग जगहों पर कि सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, और सड़क दुर्घटनाएं होने के बाद काफ़ी जो लोग होते हैं वो सबसे पहले उन्हें मदद पहुंचाने के बजाय उनका फ़ोटो, उनका वीडियो बनाने लगते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ़ोटो वीडियो तो हम भी बनाते हैं, और हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, और फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि हम जब मौके वारदात पर पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले हमारा कोशिश रहता है कि हम उस व्यक्ति का परिचय बाकी लोगों तक साझा करें। अगर कोई व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है तो उसके बाद का जो काम होता है वो पुलिस प्रशासन का होता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति दुर्घटना के बाद अगर गंभीर अवस्था में पड़ा होता है तो हमारी भी सबसे पहली कोशिश रहती है कि हम उसे सड़क से उठाकर जितना जल्दी हो सके उसे हम हॉस्पिटल जो निकटवर्ती हो या फिर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेजें, साथ ही साथ उनके परिवार तक वह जानकारी पहुंचाने में मदद जुटाएं। और यही कारण है कि हम अक्सर जब भी दुर्घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले हम गाड़ी के नंबर आप सभी के साथ साझा करते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें जो है वो साझा करते हैं। हालांकि ये घटना जब होती है उसके बाद परिवारजनों में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। कई बार हम तुरंत ही परिवार वालों को ये जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे जानकारियों से परिवार के लोगों में कोई बीमार व्यक्ति होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम कई बार डेथ होने के बाद भी हम यही कह के संबोधित करते हैं कि जो व्यक्ति घायल हुआ है वो गंभीर रूप से घायल है, उसकी डेथ नहीं हुई है। तो ये सब एक सोचने वाली बात है ताकि किसी पर किसी तरह का गंभीर प्रभाव ना पड़े। अब हम आते हैं मूल विषय पर। हम बागडोगरा के पानीघाटा मोड़ पे हैं। आज दोपहर 2 बजे के आसपास बागडोगरा पानीघाटा मोड़ में एक स्कूटी चालक का दुर्घटना हुआ, जिसमें एक महिला सवार थी कि 2 महिला सवार थी? 2 लड़की सवार थी, 15-16 साल की। तो 2 लड़कियां सवार थी। दोनों किसी गाड़ी के चपेट में आने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए, सड़क पर गिर गए। ठीक बागडोगरा के पानीघाटा मोड़ जो इस वक्त हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, बागडोगरा के ठीक पानीघाटा मोड़ पर वो गिरे पड़े थे। लोगों को जानकारी हुई कि दुर्घटना घटी है, लोग गिरा हुआ है। एक युवती गिरते के साथ मुंह के बल गिरी और वह बेहोश हो गई। उसके सर पर और बाकी कई जगहों पर चोट आया, जो कि हमारे साथ जो समाज सेवी हैं उन्होंने देखा और उन्होंने उसको रेस्क्यू किया। हालांकि गुस्सा क्यों आया है वो अब हम उस बात पर आते हैं। जब दुर्घटना घटी तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपने अपने मोबाइल फ़ोन निकालकर वीडियो और फ़ोटो बनाने लगे। जहाँ उनको एक ज़रूरत थी कि तुरंत उसे स्थानीय हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, वहाँ पर लोग फ़ोटो और वीडियो बनाकर वेट कर रहे थे आखिर कौन पहले आकर इसको उठाएगा। थोड़े दूर से ही ये पूरा नज़ारा जो है बिलास जी देख रहे थे, और उन्होंने उस जगह पर पहुंचते ही सबसे पहले सभी को डांटते हुए साइड किया और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस युवती को तुरंत बागडोगरा हॉस्पिटल ले गया। आखिर हम यहाँ पर बिलास जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उस वक्त हुआ था और उन्होंने क्या किया। आप भी सुने। बिलास जी, क्या हुआ था, क्या देखा आपने? नमस्कार, मैं बिलास देवनाथ, सिलीगुड़ी यूनिक फाउंडेशन का मेंबर। आज हम लोगों का सिंगीझोरा टी स्टेट में पुराना जो कपड़ा जो है वो पुराना क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूट था, वो डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग आ रहा था। मैंने आते आते देखा जो थोड़ा भीड़ भड़क का यहाँ पर लगा हुआ है, तो मैंने दूर से देखा। जितना नज़दीक आते गया तो मैंने जो पिक्चर देखा वो रंगटे खड़े कर देने वाला। आदमी लोग उनका हेल्प के बजाय उनका फ़ोटो खींचने लगे। 15-16 आदमी था, इनमें से सब आदमी का कैमरा ऑन था। 2-3 आदमी ऐसा था जो उनको पानी दे रहा था, लेकिन वो लड़की एकदम पूरा बेहोश। देखा सर से खून निकल रहा था। मैं वो पिक्चर 15 से 20 फीट दूरी से मैं देखा, गाड़ी से मैं आ रहा था। मैंने एक ही शब्द बोला,
गाड़ी में उठाओ। गाड़ी में उठाने के बाद कौन से गाड़ी में? आपने खुद की? मेरा खुद का गाड़ी, मैं स्कूटी है मेरा, मैं स्कूटी में मैं बोला। अभी उसको लड़की को उठाने के लिए कोई आदमी नहीं आया। पीछे मेरा यूनिक फाउंडेशन का और 2 मेंबर था, अर्पिता सिंह राय और शुभमय देवान जी। वो लोग 100 फीट का दूरी में था, लेकिन वो लोग भी साथ साथ आया, देखा। लेकिन लड़की को जो मेरा स्कूटी में बैठाएगा, किसी आदमी ने हेल्प नहीं किया जी। उसका दोस्त एक लड़की था 15-16 साल की, और मेरा जो सदस्य है यूनिक फाउंडेशन का अर्पिता सिंह राय और शुभमय देवान जी, इन्होंने हेल्प किया। जो 2 आदमी था जो पानी दे रहा था उसका सर पे, तो किसी भी तरह उठाया लड़की को। उसका दोस्त पीछे बैठा, 2 जगह पे तो गिरने वाला था, लेकिन वो लड़की जब बोला जे अंकल, उसका आंखें पलट रहा है, जल्दी चलिए। मैं नज़दीकी है, मैं लेके गया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर साधु, जो बागडोगरा हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है, नर्स, 2 नर्स था। वहाँ पर जगह मैं ज़ोर से चिल्लाया कि भाई जल्दी से आओ। साधु ने खुद, डॉक्टर साधु ने खुद व्हील चेयर लेकर दौड़ के आया। आके किसी भी तरह हम लोग व्हील चेयर में बैठा के लेके गया। ले जाने के बाद वहाँ पर जो फर्स्ट ट्रीटमेंट था, लड़की का सांस कष्ट हो रहा था, लड़की ने उल्टी शुरू कर दिया। डॉक्टर बोला बहुत सीरियस है, लड़की कहाँ का है, नहीं मेरे को कुछ नहीं पता। सबसे पहली बड़ी बात है, हम लोग मनुष्य है, सेवा करना हर मनुष्य का ये होता है। एक लड़की मरा हुआ है, बागडोगरा का आदमी देख रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है लड़की को किसी भी तरह हेल्प करे। या नज़दीक आधा किलोमीटर भी नहीं होगा बागडोगरा हॉस्पिटल, किसी ने लेके नहीं गया। मैं दूर से देखा कुछ हुआ, मैं जितना नज़दीक गया, लड़की इतना बेहोश था जो खून से मेरा शरीर लथपथ हो गया। मैं गया, उसका घर में खबर दिया गया। लड़की का दादा आया, आके देखा। देखने के बाद डॉक्टर बोला इसको इमीडिएट मेडिकल, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल। इसका इंटरनल हेमरेज हो चुका है, लड़की का कोई होश नहीं है। उसके बाद बीएच में उसका पिताजी फौज में नौकरी करता है, बीएच ऑथोराइज कागज लेके नहीं आया। एम्बुलेंस भी हम लोग मुहैया करा के हम लोग बीएच में लेके गया। हर टाइम यही 3 आदमी था हम लोग, शुभमय देवान जी, उनका वाइफ अर्पिता सिंह राय और मैं। बागडोगरा का एक आदमी ना हॉस्पिटल तक गया, ना यहाँ पर कोई हेल्प किया। हमको दुख है कि इसी टाइप का आदमी, पता नहीं ऐसे क्यों। शायद उनका लड़की का अगर होता या मम्मी का अगर होता, सब आदमी फोटो खींचता, कोई हेल्प नहीं करता, तब कैसा लगता। हमको ये चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा। मैंने मेरा जितना काम था मैंने किया। उनका दोस्त अभी मेरे को आधा घंटा पहले टेलीफोन करके रो के टेलीफोन किया, दिन भर खाया नहीं, वो बहुत सदमे में है। उन्होंने टेलीफोन करके मेरे को, मेरा यूनिक फाउंडेशन टीम को और जो अर्पिता सिंह राय था, हस्बैंड था, सबको शुभकामना, मतलब बहुत धन्यवाद ज्ञापन किया है। और एक ठो बात, ये लड़की यहाँ पर चिल्ला रहा था, उनका दोस्त ये दादा हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए, लेकिन हेल्प कौन सा किया है? मोबाइल में फ़ोटो खींच के हेल्प किया है। ये कौन सा हेल्प? बागडोगरा में तो बहुत अच्छा आदमी है, मैं जानता हूँ, बहुत समस्या भी है, लेकिन खबर तो लेना चाहिए, देखने तो आना चाहिए। ठीक है, हर टाइम हर आदमी, लेकिन इतना दुकान है, एक लड़की हो भी, एक लड़की को हेल्प करने के लिए किसी ने भी नहीं आया, किसी ने भी नहीं आया, सिर्फ यूनिक फाउंडेशन छोड़ करके। फिर भी हम लोग तो दूसरा काम में आया था, जा रहा था, पड़ा तो आप कर दिए। आँखों में पड़ा, मैंने कोई शब्द नहीं बोला। हाँ, मेरा स्कूटी में उठा, पुलिस कुछ भी हो बाद में दिखा जाएगा, पहले तो जान बचाना चाहिए, क्योंकि हम लोग आदमी है।
आदमी बहुत कुछ कर सकता है। जी, जी। अगर चाहे तो आदमी क्योंकि जो घटना का समय होता है, जो वो वक्त होता है, उस समय एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती होता है। कभी कभी कुछ समय, कुछ पलों के वजह से, कुछ मिनटों की वजह से लोगों का जान चला जाता है। एकदम, मेरे डॉक्टर साधु ने मेरे को बताया जे उसका फैमिली को खबर दीजिए, उसका मतलब उसका सांस लेने का इतना दिक्कत, साथ साथ उनको ऑक्सीजन दिया गया। आप पूछिए जे छोटा मोटा एक्सीडेंट होने से कौन सा सर, उनका प्रेशर 180 था। 15 साल का लड़की 180 प्रेशर, मामूली बात है? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाई प्रेशर में चली गई थी। हाई प्रेशर में चला गया, लड़की बेहोश था। बोला इनका ट्रीटमेंट, उनका गार्जियन, हालांकि गार्जियन तो पता नहीं, और उसका जो दोस्त था वो रो रहा था। उनका छोटा लड़की है, क्या करेगा? लेकिन हमको टेलीफोन करके बोला कि आप लोग पता नहीं कहाँ से आया, आके ही काम किया। यही है यूनिक फाउंडेशन का काम। तो देखिए, नाम में यूनिक है, यूनिक काम भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लड़की घायल हुई थी, हालांकि हेलमेट पहने थे कि नहीं पहने थे? हेलमेट पहना हुआ था, मतलब इतना ज़बरदस्त चोट लगा कि हेलमेट भी निकल गया। हेलमेट निकल गया। अच्छा, तो हेलमेट पहनने के बावजूद इतनी बड़ी इंजरीज हुई। आप सोच सकते हैं कि लगातार प्रशासन जो है सेफ ड्राइव सेव लाइफ जो है वो चला रही है अभियान, और उस वक्त जो हेलमेट है उसको लेकर हमेशा बोला जाता है कि हेलमेट पहनकर चले। युवती हेलमेट पहनी हुई थी, उसके बावजूद ही बहुत बड़ा चोट उनके सर पर लगा। उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उन्हें हुई। हालांकि उस वक्त यहाँ पर काफ़ी लोग फ़ोटो वीडियो बनाने में बिजी थे। उसी वक्त यूनिक फाउंडेशन के बिलास देवनाथ जी वहाँ पर पहुँचे, उनके नज़रों में पहुँचा। वो यहाँ पर किसी काम से आए थे, किसी अलग यहाँ पर एक सुचारू रूप से एक योजना के तहत वो एक सेवा देने आए थे। उसी बीच वो जब वो लौट रहे थे तब ये घटना घटी। उस वक्त उन्होंने बड़ी ही अपनी चतुराई से कहें, अपनी बहादुरी से कहें, या फिर एक मानविकता की बात करें, अपनी स्कूटी पर लेकर गए। हालांकि पूरा बॉडी से खून निकल रहा था उनके। उस वक्त जो ये कपड़ा पहने थे, मेरी स्क्रीन पर आपको कुछ फ़ोटोज़ उस वक्त दिखेगा और आप देख सकेंगे उनके जो कपड़े थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, उस पर खून लग जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। उन्होंने बस एक चीज़ सोचा, मानविकता की अभी एक मिसाल मुझे देनी है, मुझे युवती के सामने खड़ा रहना है, उसे मदद करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 7 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी है जी। मैंने उस लड़की का दोस्त से भी मैं पूछा, उनका भाई से भी पूछा, उनका अभी तक होश नहीं आया। एक्सीडेंट हुआ तो क्या नहीं हुआ, उनको कुछ ये नहीं है जी। लेकिन अगल बगल का जो आदमी है, मैं इधर पे आया था एक काम के लिए, लेकिन 4-5 आदमी मेरे को पूछा, जैसे उस पान दुकान का एक लड़का है, अंकल और लड़की अभी कैसा है, मेरे से अभी पूछ रहा है जी। लेकिन उनका ये नहीं हुआ जो लड़की है, कोई भी हो, आदमी तो जानवर होने से भी बचाने के लिए जाता है, लेकिन अभी तो आदमी नहीं रहा जी। और क्या बोलो, आज जो मैं देखा काफ़ी दुखी है। बहुत दुखी। चलिए, तो हम बिलास देवनाथ जी से जुड़े थे। आगे बहुत ज़्यादा समय हम आप सभी का ले रहे हैं। बस यही एक मैसेज आप सभी के लिए रहेगा कि देखिए, सड़क पर हम सभी चलते हैं, आपके घर वाले भी चलते हैं, आपके घर के पेरेंट्स हो या मम्मी पापा हो या लड़का हो या बच्चा हो या बेटी हो, हर कोई हम सड़क का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा हमेशा एक रिस्क रहता है रोड पर कि हम कभी भी किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। उस वक्त अगर किसी भी तरह की घटना अगर किसी के साथ भी घट जाती है, अगर आपके सामने कोई घटना घट जाती है, बिल्कुल मदद के लिए आगे बढ़े। आगे का ना सोचे कि क्या कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन जो भी साहाय्य आप कर पाएंगे वो करें। बिलास जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं सभी आदमी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग इंसान हैं, लेकिन ऐसा वर्ताव, ऐसा मनोभाव नहीं रखना चाहिए। जो एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, सबसे पहले आदमी को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान सब कुछ कर सकता है। ऐसे दर्शक बन के रहने से चलेगा नहीं। एक दिन ऐसा भी आएगा जो आपका भी आ सकता है ऐसा दिन, उसी टाइम आपको कोई भी आदमी नहीं मिलेगा। हम लोग आदमी हैं, हेल्प करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि आप लोग हेल्प कीजिए, जब भी कुछ मौका मिले कुछ हेल्प कीजिए, आदमी हो या जानवर, सबको भी, तब ये समाज सुधरेगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं। मरते रहेगा आदमी और देखते रहेगा, ऐसा नौबत आ रहा है। तो
बस अपने अंदर इंसानियत को बनाइए, जगाइए और एक दूसरे की मदद करते हुए अपने सामाजिक योगदान को बनाए रखें। हम चाहते हैं कि सभी लोग जागरूक हों, सचेत हों, किसी की भी मदद करने के लिए बिल्कुल सामने आएँ। ये ना सोचें कि इससे क्या नुकसान होगा और इससे क्या फ़ायदे होंगे। हमारा फ़र्ज़ बनता है इंसानियत के नाते कि हम एक दूसरे के सुख में काम आए ना आए, लेकिन दुख में ज़रूर काम आए। बस इसी संदेश के साथ मैं हमेशा बागडोगरा पानीघाटा मोड़ से जुड़ा था। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे, दिखते रहेंगे और हमारे द्वारा जो भी खबरें दिखाई जाती हैं उसमें एक मैसेज होता है। उस मैसेज को सर्कुलेट करने के लिए, लोगों तक साझा करने के लिए, सीख देने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करें। बने रहे खबर आजकल के साथ, देखते रहे खबर आजकल। मैं हमेशा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आप घर बना रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने घरों के लिए पाइप, बाथरूम फिटिंग्स, एशियन पेंट्स और इलेक्ट्रिक कहां से खरीदेंगे, और अगर आप हो रहे हैं परेशान, तो आपको बता दें कि पॉल एंटरप्राइज दे रहा है सस्ते दामों में सही प्रोडक्ट्स। तो आप आज ही कांटेक्ट करें दिए गए नंबर 9641208882 पर, और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।